हम लोग बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करेंगे और कल भी फ्राइडे का भी, इस मंथ का लास्ट है उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो आज जो है निफ्टी जो है काफ़ी वोलेटाइल रहा, बैंक निफ्टी भी वोलेटाइल रहा, लेकिन ज़्यादा बैंक निफ्टी जो है 250-300 के रेंज में ही रहा। मेन जो रहा निफ्टी 50 रहा। निफ्टी 50 में वोलेटाइल रहने का मुख्य कारण जो था वो रिलायंस था। तो आने वाले वीक में कैसा रह सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो सबसे पहले आज निफ्टी देखते हैं। तो आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुल गया है। तो निफ्टी 50 जो आज हाई जो लगाया है लगभग 25,200 का, 25,192 का हाई लगाया है, और जो लो लगाया है वो लगभग 25,000 का लो लगाया है। ठीक है, तो लगभग निफ्टी भी जो है 200 के रेंज में रहा आज पूरे दिन। बाजार में जो है एक चीज जो दिखने में आ रहा है कि बैंक निफ्टी जो है चल नहीं रहा है, जबकि बैंक को चलना चाहिए था, क्योंकि आगे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट जब घटता है तो बैंक निफ्टी को ज्यादा चलना चाहिए था बनिस्पत निफ्टी का। ठीक है, तो इस कारण से मार्केट में ये एक चीज अजूबा हो रहा है कि निफ्टी इंटरेस्ट रेट ये जब क्लियर हो गया है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती होगा और यूएस में हो भी गया है, तब भी बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, निफ्टी ही चल रहा है। तो ये चीज एक अजूबा हो रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये लास्ट चाल बचा हुआ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और इसको अगर थोड़ा बहुत चलेगा तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ से अभी बैंक निफ्टी का चाल बचा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा यहाँ से 1000 पॉइंट भी चलता है, 52,000 के आसपास जाता है, तब भी निफ्टी को घसीट सकता है 100-200 पॉइंट और। नहीं तो अब यहाँ से हमें लगता है कि अगले 1-2 दिन में डाउनवर्ड जो गिरावट है वो शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी देखते हैं, और उसके बाद अब एफएनओ में चल के इसका ओआई देखते हैं कि कहाँ पर रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है। तो ये आपके सामने ओआई चार्ट खुल गया है जो 5 सितंबर के एक्सपायरी वाला लगाया है, अगले एक्सपायरी का। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इकट्ठा हो रहा है वो 25,200 पर हो रहा है। यानी कि निफ्टी अगर 25,200 या 200 के ऊपर निकलता है तो आपको सेल करके चलना चाहिए। और निफ्टी पिछले काफी दिनों से काफी चल चुका है, तो अब एक निफ्टी में गिरावट बनता है। अगर निफ्टी तभी रुक सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है जब बैंक निफ्टी में यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट की चाल आए। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि अब यहाँ 25,200 के आसपास या 25,220, 25, 30 अगर जाता है निफ्टी, तो वहां से एक सेल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि निफ्टी जो है पूरी चल चुकी है। आईटी सेक्टर काफी चल चुके हैं, सारे सेक्टर चल चुके हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक बैंक निफ्टी में ही 1000-1500 पॉइंट की चाल बच रही है। और वो भी बैंक निफ्टी के बारे में अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट खुल गया है। ये जो आज हाई लगाया है 51,368 का है, और जो लो लगाया है 50,984 का लगाया है। यानी कि लगभग ये भी जो है 400 पॉइंट के 350 पॉइंट का 40 में रेंज में रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मेन कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी का, वो जो है एचडीएफसी बैंक है। सारे बैंक चल रहे हैं, लेकिन सारे बैंक काफी चल चुके हैं। अब अगर बैंक निफ्टी को आगे चलना है तो एचडीएफसी बैंक को चलना पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक, अगर एचडीएफसी बैंक नहीं चलेगा तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। तो एचडीएफसी के चार्ट को देखते हैं। एचडीएफसी जो है 1600 से लेकर 1640 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, और इसको ब्रेकआउट करके 1700 के ऊपर जाना पड़ेगा। आज भी जो इसका हाई था 1644 का हाई था एंड 1631 का लो था। यानी कि 10-12 पॉइंट में ही ये कंसोलिडेट किया पूरे दिन। अगर यहाँ से ब्रेक करके अगर ये 1650 के ऊपर या 1660 के ऊपर जाता है, देन आप ये कह सकते हो कि इसमें ब्रेकआउट आएगा और 1700 के ऊपर जाएगा, तो बैंक निफ्टी को भी 52,000 के ऊपर ले जाएगा। अगर ये मान के चलो कि इसमें अगर 15-20 पॉइंट की तेजी आती है और आईसीआई बैंक 15 पॉइंट नीचे गिर जाता है, तो भी बैंक निफ्टी यहीं रहेगा। और बैंक निफ्टी अगले 1-2 दिन अगर यहीं पर कंसोलिडेट करता रहा मंडे तक और ऊपर नहीं गया, तो ये मान के चलो फिर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आएगी और फिर 50,000 भी नीचे तोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि एक साइड में निफ्टी न्यू हाई लगा रहा है और बैंक निफ्टी को अब यहाँ से ब्रेकआउट देना ही चाहिए। ये लेट हो रहा है, अगर अब 1-2 दिन नहीं देगा
तो निफ्टी भी नीचे आएगा कि निफ्टी भी आईटी सेक्टर अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। अब ऊपर की चाल आईटी सेक्टर में नहीं बची हुई है और आईटी सेक्टर में गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी तो आईटी सेक्टर में गिरावट आनी चाहिए टेक्नोलॉजी में, और फाइनेंस सेक्टर में तेजी आना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, फाइनेंस सेक्टर में तेजी आ नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब फाइनेंस सेक्टर में अगले 1-2 दिन में तेजी नहीं आएगा तब होगा ये कि तब निफ्टी में भी गिरावट आएगी और बैंक निफ्टी में भी गिरावट, दोनों गिरावट आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी जो भी तेजी आ रही है दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। एक बार एफआईआई बाई कर रहा है तो कुछ मार्केट को ले जा रहा है, एक बार डीआईआई बाई कर रहा है तो मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। यानी कि एफआईआई डीआई द्वारा ही मार्केट को चलाया जा रहा है। और कुछ चुनिंदे जो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, आईटीसी या टीसीएस मान लो, इन्फोसिस मान लो। अभी जैसे आईटी को 2 दिन चलाया है, इन्फोसिस चलाया है और टीसीएस चलाया है, यही 4-5 स्टॉक मिलके पूरे इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। अब इनकी भी काफी अब चल चुके, सब कुछ हो गया। हो सकता है कि कल के मार्केट में रिलायंस के चलते निफ्टी जो है थोड़ा सा ऊपर जाए, और रिलायंस का भी कल जो है, कल ये मान के चलो या मंडे तक रिलायंस का भी जो भी टॉप लगना है वो लग जाएगा। तो उसके बाद मार्केट का जो अब लास्ट जो भी चाल पकड़ना है जब ऊपर का 1-2 दिन के अंदर, यानी कि फ्राइडे और लास्टली मंडे तक डिसाइड हो जाएगा। तो जो भी अपनी पोजीशन बनाए हेज करके चले और ज्यादा सम ऊपर की लालच नहीं करें, क्योंकि ऊपर में मार्केट की रेंज बहुत कम बची हुई है। और ऑप्शन में अभी ट्रेड नहीं करें, क्योंकि अभी जो है प्रीमियम जो है डिके हो रहा है। और एक चीज और आपको मैं दिखाता हूँ, विक्स भी जो है 13.78 है। लास्टली विक्स जो है 12 के आसपास आ सकता है। ठीक है, 12 के आसपास आ सकता है। 12 के आसपास जब भी विक्स आए वहां आप ये सोच लो कि वहां पर आपको बिकवाली करना है, क्योंकि ये एक देखो, ये आपके पास जो है मैंने 6 मंथ का विक्स का चार्ट लगाया है। तो जो भी है ऊपर में अब बहुत कम ही, जो भी अब ऊपर में तेजी आएगी इंडेक्स में वो ड्यू टू बैंक निफ्टी के चलते आ सकती है, और बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी के चलते आ सकती है। वही मार्केट को कुछ दिन आगे ऊपर ले जा सकता है एचडीएफसी। तो आपको एचडीएफसी पर ध्यान रखना है। अगर एचडीएफसी में गिरावट आएगी तो पूरे मार्केट गिरेगा। अगर एचडीएफसी में यहाँ से तेजी आएगा तो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एचडीएफसी ही मार्केट को रोक सकता है। तो आगे मार्केट में किसी भी तेजी में आप बेच कर चलें। ठीक है, और जो आपने अपना पोजीशन बनाया हुआ है उसको हेज करके चले। अगर बाइंग का पोजीशन बनाया हुआ है तो हेज करके चले, क्योंकि अब ऊपर में तेजी 1-2 दिन का हार्डली रह गया है, मंडे तक नेक्स्ट वीक। और उसके बाद मार्केट में गिरावट आ सकती है, बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि अब तेजी करने का जगह कहीं बचा नहीं है। ठीक है, सारे सेक्टर चल चुके हैं एक बैंक निफ्टी को छोड़ के। बैंक निफ्टी में भी आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे चल चुके हैं। बस बचा हुआ है तो एक एचडीएफसी बैंक है, जो कि इसको लगभग 1800-1900 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये 1600 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसमें एक ब्रेकआउट आता है और 1700 के आसपास जाता है तो बैंक निफ्टी को यहाँ से 1500-1600 पॉइंट ऊपर ले जा सकता है, जिसके कारण से निफ्टी में ज्यादा तेजी नहीं आएगी। लेकिन निफ्टी जो है यही 25,300-400 के आसपास जो है कंसोलिडेट कर सकता है। और आईटी सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट आएगा आने, जिसके कारण बैंक निफ्टी के कारण वो निफ्टी की जो है गिरावट कम होगी। तो जो इंडेक्स मैनेजमेंट अब कुछ आगे 2-4 दिन जो चलने वाले हैं वो बैंक निफ्टी के ही थ्रू चलने वाले हैं, और बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक के थ्रू चलने वाले हैं। तो एचडीएफसी बैंक पर ध्यान रखिए। थैंक यू।